Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all students. This is a new course, Research Methodology, and it's lecture 1. So अब तक जो courses आप पढ़ते आ रहे होंगे ये थोड़ा सा उससे different course है. ये कोई hard technical course नहीं है. ये नाम से ही जाहिर है रिसर्च को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रिसर्च क्या है, क्यों है, कैसे है. मेथोडोलॉजी, रिसर्च किस तरह करते हैं, क्या उसके मेथड्स हैं. सो ये कोर्स आपको हेल्प आउट करेगा ये चीज समझने में कि रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च किस तरह पढ़ते हैं, रिसर्च किस तरह करते हैं, स्टडी कैसे करते हैं, रिसर्च अगर हमने करनी हो किस तरह करेंगे. और फर्दर ये कि ये बेसिकली जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, ये कोर्स आपको इस तरह से भी हेल्पफुल होगा कि जो लोग आगे एकेडमिक्स में और इंडस्ट्री में रिसर्च करना चाहेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज में जो वर्क हो रहा है मल्टीनेशनल सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर जो है बेसिकली रिसर्च नहीं है. वहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड काम है जिसमें रिसर्च पर्सपेक्टिव्स नहीं है. यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि रिसर्च में और एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है. इसको मैं मजीद क्लैरिफाई करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट दैट इज रिसर्च प्रोजेक्ट, एक रिसर्च प्रोजेक्ट में एक अदर देन रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है. जिस तरह अभी आप FYPs कर रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया होगा या आप कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, उसमें FYPs में रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है वो बेसिकली. हाँ, वो रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे किया जा सकता है, उसमें रिसर्च पर्सपेक्टिव ऐड अप किया जा सकता है. लेकिन नॉर्मली जो FYPs हैं वो एक सिंपल प्रोजेक्ट है, उसमें रिसर्च पर्सपेक्टिव नहीं है. इस कोर्स के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च क्या चीज़ है. मतलब एक प्रोजेक्ट अगर हम कर रहे हैं, अगर आप रिसर्च नहीं भी कर रहे तो भी रिसर्च उसमें कैसे ऐड अप कर सकते हैं. जब रिसर्च की बेसिस आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत इजीली हो जाएगा. सो आप लोगों को इस न्यू कोर्स में वेलकम. अच्छा, इस कोर्स में इस लेक्चर में हम बात करेंगे, सबसे पहले एनरोलमेंट की बात है. वो खैर मैं चेक कर लूँगा कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं कि नहीं है. वो खैर अभी तो एनरोल हो रहे हैं ना, तो जैसे वो कंप्लीट होंगे तो मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों से. तो फर्दर स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, खैर वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन है. कोर्स इंट्रोडक्शन हम करेंगे. क्लास एक्टिविटी, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या है क्लास टास्क जिसको हम करेंगे वो किस तरह से हैं. और इसमें हम रिसर्च को स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम रिसर्च को इंट्रोड्यूस किस तरह से करेंगे, कि डेफिनेशंस की क्या है, क्या बिल्कुल वेरी बेस हम बात जिक्र करेंगे यहाँ पर कि रिसर्च किसे कहते किसको है, बहुत बेसिक वर्ड्स में. तो ओवरऑल इस लेक्चर में हम इसकी ग्रेडिंग पॉलिसी का जिक्र करेंगे. हम इस कोर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे. हम ये जिक्र करेंगे कि इस कोर्स में हम जो असेसमेंट करेंगे वो किस तरह से करेंगे अदर देन मिड एंड फाइनल. तो कुछ इसमें ना बेसिक सी चीज़ें इस कोर्स के हवाले से यहाँ डिस्कस होंगी. इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं कि हम सबसे पहले तो रिसर्च को समझें कि रिसर्च क्या चीज़ है. इसका मैंने जिक्र अभी पहले भी आपसे किया. सेकेंडली हम उसके बाद हम इसका जिक्र करेंगे कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं रिसर्च के साथ. मीन्स के बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है. तो हम इस टर्मिनोलॉजीज को ना एक कंबाइनली एक जिक्र करेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है. फिर फर्दर हम जिक्र करेंगे
कि रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या, जो हम इस बात को क्लियर कर लेंगे ना कि रिसर्च किसे कहते हैं और उसकी वेरियस जो टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, उसका जिक्र करेंगे। फिर हम चले जाएंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट अगर हमने एक स्टार्ट करना है, ये रिसर्च थीसिस हमने स्टार्ट करना है, तो उसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको एक प्रपोजल उसका कैसे तैयार करते हैं। फर्दर हम ये डिस्कस करेंगे कि मेथडोलॉजी क्या क्या है, तरीक़ाकार। फिर हम फर्दर उसको लास्ट में जिक्र करेंगे कि रिसर्च को हम राइटिंग में किस तरह लेकर आते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर्स तक उसे किस तरह से पहुंचा सके। और उसमें हम रिसर्च पेपर्स का जिक्र करेंगे, रिसर्च राइटिंग का जिक्र करेंगे, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। कोर्स कंटेंट्स जो है वो मैंने जिक्र आपसे ऑलरेडी कर दिए हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो चीज़ें यहाँ मेंशन है, इसका जिक्र मैंने पिछली स्लाइड पे भी किया। तो हम टिल मिड्स जो है वो सिनॉप्सिस तक आ जाएंगे। तो बाकी जो राइटिंग का काम है, रिसर्च को राइट करना, वो हम मिड्स के बाद इंशाल्लाह उसे हम करेंगे। अच्छा, ग्रेडिंग के हवाले से अभी जो है ना वो दो चीज़ें डाउट पर हैं। जस्ट अ मिनट। अगर हम जिक्र करें इसका, दिस थिंग एंड दिस थिंग, ये ज़रा डाउटफुल है क्योंकि अभी लॉकडाउन ओपन हो रहा है, मे बी कोर्स ऑनलाइन चले, किस तरह चले अभी इसका कंफर्म नहीं है। तो जो चीज़ें अभी क्लियर हैं वो ये हैं कि आपके मिड टर्म की वेटेज 30 होगी और फाइनल्स की भी 30 होगी। और अच्छा, ये जो है ना, ये अगर ऑनलाइन चला तो फिर हम ये एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से। हम उसमें ये क्लास एक्टिविटी जो है ना ये चलाएंगे। एक्टिविटी क्या है, इसको मैं इससे नेक्स्ट स्लाइड में आपसे जिक्र करता हूँ। 15% इसकी वेटेज है। तो अभी ये जो है ना ये डाउटफुल है, ये दो चीज़ें हैं कि हम प्रेजेंटेशन लेते हैं या इसमें हो सकता है हम कोई ना असाइनमेंट भी इसमें ले लें, मे बी कोई ना असाइनमेंट करके, ताकि स्टूडेंट्स जो सारे हैं ओवरऑल उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम ना 2 to 3 लेक्चर्स के बाद फेब के स्टार्ट में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, क्लास एक्टिविटी, डेली क्लास टास्क का जिक्र मैंने अभी पीछे किया था, 15% वेटेज है। तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, इन ऑनलाइन सिस्टम हम इसको जो है क्विज़ेस तो नहीं करेंगे, हम इसमें क्लास एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो ये जो है ना इसमें क्या है सिलसिला कि हम कोई ना कोई जिस तरह प्रैक्टिकल समझ लें, तो जिस चीज़ का जिक्र करेंगे, अगर हमारे 15-16 लेक्चर्स हैं उनमें से हम 5 to 6 लेक्चर्स 7 लेक्चर्स में ना कुछ चीज़ें ऐड अप कर देंगे। वो करना आपने ये होगा कि वो आप लोगों ने अपने पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको लिखना होगा, राइटिंग करनी होगी बस सिंपल सी आपने। वो कॉन्सेप्ट जो कि क्लास में पढ़ाया जाएगा ना इस लेक्चर में, बस उस कॉन्सेप्ट को लेके आपने क्या करना होगा, सिर्फ एक राइटिंग उसकी उस फॉर्मेट पे आपने करनी होगी। तो बेसिकली क्लास टास्क जो है वो दैट इज नथिंग बट अ राइटिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट, ओपन फॉर्मेट है, आपको किसी भी फॉन्ट साइज में, बस बेहतर एक अच्छे स्टाइल में होने चाहिए। ओके, दिस इज फर्स्ट क्लास एक्टिविटी, लेकिन इसका ना मैं जिक्र जो है वो एक अलग से उसमें प्रेजेंटेशन में आपको क्लास एक्टिविटी डिस्क्राइब करूंगा कि फर्स्ट क्लास एक्टिविटी आपकी क्या है, आपने किस तरह से करनी है। सो हम यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं रिसर्च को। व्हाट इज रिसर्च?
So research is a process of systematic inquiry that entails collection of data, documentation of critical information, analysis and interpretation that अच्छा इस डेफिनेशन को फिलहाल हम छोड़ देते हैं. इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें समझ एक चले एट अ ग्लांस देखकर रीड के बगैर चले एट अ ग्लांस देख के नजर ये आता है कि रिसर्च एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है काम, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा काम है जिसे हम कह रहे हैं रिसर्च. सो अगर हम इसका आंसर करें कि कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है तो यस इट इज. रिसर्च इज इन एक्चुअल सेंस अ कॉम्प्लेक्स टास्क. लेकिन इसके बेसिक जो आप लोग हैं, जो इसकी रूट है, अगर आप उसको समझ लें तो ये करना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं भी है. डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है. इस लेक्चर में और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी बेसिक्स को देखेंगे. सो इस लेक्चर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको जरा इन डेप्थ देख लेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. सो अगर हम बात करें कि इस डेफिनेशन की जो यहाँ मेंशन है, तो यहाँ पर एक जिक्र हुआ है फर्स्ट में कि सिस्टमैटिक इंक्वायरी. इसमें हमारे पास इंक्वायरी है और वो भी एक सिस्टमैटिक वे में. सो फर्स्ट थिंग आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि हमारे पास एक ही क्या है, एक सिस्टम के थ्रू हम कोई चीज इंक्वायर करेंगे. फर्स्ट थिंग. अच्छा, नेक्स्ट चीज इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा मींस कि हमें किसी किस्म का डाटा भी चाहिए. अच्छा, फर्दर ये है कि हमें कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट भी करना है. अच्छा, अब फर्दर क्या बात आ गई कि हमारे पास उस डाटा को एनालाइज भी करना है और इंटरप्रीट भी करना है. अच्छा, अब हम जो एनालाइज कर रहे हैं डाटा जो कि हमने कलेक्ट किया है और उसे हम इंटरप्रीट कर रहे हैं, उसके लिए जो मेथड होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए. और फाइनली हम कहेंगे कि हमारे पास वो जो मेथडोलॉजी है वो किसी खास फील्ड या डिसिप्लिन में, किसी खास डिसिप्लिन. अब इसमें एक्चुअली में बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास जो मेथडोलॉजी है वो बहुत वेरी करेगी, क्योंकि जिस डोमेन में आप काम करें वो मेथडोलॉजी उस डोमेन की होगी. सो बेसिकली हम इसको अगर एक नाम में कहते हैं, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी. ये हमारे पास ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी हो रही है. खैर इन चीज़ों को हम डिस्कस जरूर करेंगे, डिटेल में करेंगे. So here is another definition of research, that is, research is a systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. Means हम एक systematic inquiry के through किसी phenomena को describe भी कर रहे हैं, explain भी कर रहे हैं, predict भी कर रहे हैं and control भी कर रहे हैं. अच्छा, next ये कि research is conducted to evaluate the validity of a hypothesis or an डिफरेंट फ्रेमवर्क. अच्छा, बेसिकली हमारे पास है क्या चीज, हाइपोथेसिस क्या चीज है यहाँ पर. हमारे पास हाइपोथेसिस बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है, या हम कह सकते हैं कि किसी इंसिडेंट के बैकएंड पे कोई रीजन है. हमारे पास यहाँ मल्टीपल हाइपोथेसिस में से जो सिस्टमैटिक इंक्वायरी है उसके थ्रू हम एक हाइपोथेसिस को चूज करेंगे पूरे सिस्टम के थ्रू और प्रूफ करेंगे कि ये हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली वैलिड हाइपोथेसिस है और ये हाइपोथेसिस हमारा जो है वो एक्चुअल हमारी रिसर्च का आउटकम होगा. अच्छा, अब हमारे पास रिसर्च की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं.
जिनमें से ना ए फ्यू ऑफ देम यहाँ पर हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं नेक्स्ट फ्यू फर्दर स्लाइड्स में। अच्छा, पहली चीज हमारे पास है कि अच्छा इस स्लाइड में मल्टीपल चीजें हैं उनका जिक्र हुआ है। फर्स्ट थिंग डाटा सेट का, कि वो डाटा जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। फर्दर यहाँ जिक्र है कि एक सिस्टम के थ्रू, एक रूल्स के थ्रू जो है हमने आगे बढ़ना है। फर्दर इसमें जो लास्ट सेंटेंस है वो बता रहा है कि हमारे पास कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं जो कि रिसर्च पे फॉलो होते हैं। ये चीज़ें अभी टर्मिनोलॉजीज इस तरह से हैं, लेकिन हम फर्दर इसको वन बाय वन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस इन डेप्थ होंगे। अच्छा, रिसर्च में इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड्स शामिल हैं, लेकिन इन मेथड्स का जिक्र हमारा मे बी नेक्स्ट लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में हम करने जा रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इंडक्टिव, डिडक्टिव और बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज क्या है। अच्छा, फर्दर हमारे पास जो डाटा होना चाहिए वो एक्चुअल होना चाहिए, मतलब बोगस नहीं होना चाहिए। आई मीन के वो एज्यूम्ड नहीं होना चाहिए कि डाटा हमने कहीं से एज्यूम किया है, एक्चुअल कहीं से एक्वायर हुआ और डाटा सेट पर हम आएंगे जब हम रिसर्च राइटिंग पे आएंगे, उसमें हम जिक्र करेंगे कि डाटा सेट किस किस फॉर्म्स में होता है। उसमें मे बी आप लोग डाटा माइनिंग का कोर्स पढ़ें, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें डाटा सेट का काफ़ी सारा इसमें रोल आएगा कि डाटा किस तरह से एक्वायर होता है, डाटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं डाटा में। एक्चुअल में हमारे पास जो है ना 100% कंप्लीट डाटा तो नहीं मिलता, प्रॉब्लम लाजमी आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें कुछ कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाकर, मतलब आई मीन टू से के 70% तक तो हमारे पास 80% तक डाटा आ जाता है, बाकी 10-20% तो उसमें प्रॉब्लम होते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। इसकी डिटेल वैसे भी यहाँ पर जो है वो प्री मेच्योर है इसका जिक्र करना। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा है हमने उसका एनालिसिस इतना डिटेल में करना है कि ये ना हो कि हम कोई पार्ट उसका मिस करते हैं, हमारी रिसर्च रॉन्ग हो जाए। मतलब अगर हमने उस सपोज के एक हमारे पास नंबर्स हैं, हमने उनका इवन का कर लिया है एनालिसिस, तो हमें ऑड का भी करना है, प्राइम का भी करना है। कहने का मकसद ये है कि हमें, अगर हमने एक चीज को, एक हमने चेयर डिजाइन किया, उसको हमने ऊपर से उसका वेट हमने डाल के चेक किया, एनालिसिस किया, तो उसको हमने बैक साइड से भी एनालिसिस करना है। मतलब कंप्लीट होना चाहिए कि ये ना हो कि हमारी जो है रिसर्च वो कहीं से किसी तरह से रिसर्च किसी साइड पे लैग कर रही हो। मींस किसी डायरेक्शन में तो हम ठीक है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में हम ठीक नहीं थे, तो उसका जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब रिसर्च में बेसिकली रिसर्च जो है ना वो एक साइकिल है कि एक बंदे ने, एक रिसर्चर ने, एक स्कॉलर ने एक रिसर्च की, उसे पब्लिश की, तो नेक्स्ट आकर उसे कंटिन्यू करेगा। आप लोग किसी की रिसर्च पढ़ेंगे, फर्दर अपनी इनपुट देंगे, नेक्स्ट आएगा वो आपकी स्टडी करेगा, वो पिछले 2-3 को रेफरेंस करेगा, आगे अपनी इनपुट देगा। दिस इज अ साइकिल। तो इस साइकिल में आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा जब आप लोग रिसर्च करेंगे। अच्छा, रिसर्च बेसिकली एनालिटिकल है, मींस के एक रिसर्च हो रही थी, उसमें 1000 का डाटा सेट था। अब उसमें एक पीएचडी रिसर्चर था, उसने कहा कि मैंने रैंडमली उसमें से ना तकरीबन 700-600 का डाटा लिया, उस पर काम किया। तो जब उसको एवेल्युएट किया गया तो वहां पर उसे स्टॉप कर दिया गया कि नहीं,
कि आपकी रिसर्च हम तब मानेंगे जब कंप्लीट डाटा सेट जो कि डाटा ऑर्गेनाइजर ने प्रोवाइड किया था 1000 का, आप उस कंप्लीट पे अपनी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करें, फिर बताएं कि कंप्लीट पे काम कर रहा है कि नहीं। तो ये बेसिकली एनालिटिकल है, एक कम्प्रिहेंसिव है, और इसमें जो है एम्बिग्विटी जो है ना, उसका जो कंक्लूजन है उसमें उसमें एम्बिग्विटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट हमारा जो है कंक्लूजन होनी चाहिए, और दो टोक हमारी बात होनी चाहिए जिसमें कोई किसी किस्म का कोई डाउट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अच्छा, नेक्स्ट ये चीज क्या है कि यहाँ डाटा ये बहुत रैंडमली पॉइंट्स यहाँ ऐड अप है। तो हम भी इसमें एक जनरल सी डिस्कशन करें इन वेरी जनरल वे। तो हमारे पास जो डाटा होना चाहिए वो बेसिकली एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने किसी तरह लिया है राइटिंग फॉर्म में, कस्टमर्स हैं, बैंक में आपने सबसे राइट अप करवाया है, या किसी मॉल में आपने किसी से फीडबैक लिया है, उस पर फिर आप रिसर्च करें, तो ये आपने चेक करना है जब कस्टमर लिख रहा है तो सारे कस्टमर्स उसे कंप्लीट लिखें। कोई नहीं लिखेगा तो आप उसे हाईलाइट करा देंगे, ये कॉलम आपके पास फिलअप नहीं है। या अगर आपको किसी की हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है तो वो आप उसको दे दें। आई एम टॉकिंग अबाउट डाटा साइंस की डिग्री। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर कोई डाटा सेट दे रहा है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि आप लोगों का सिर्फ डाटा ही ठीक नहीं होगा तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी जब हमारे डाटा की एक्यूरेसी डाउन होगी। तो ये पॉइंट रिसर्च में काफी नोटिस करना चाहिए, और इस पर काफी ज्यादा आपको एक यू शुड मेक एन आई कि आप जो डाटा ले रहे हैं वो कैसा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की रिगार्डिंग कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स कंटेंट्स, ग्रेडिंग पॉलिसी। बस एक असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन वो एक चीज रह गई है। डेली टास्क जो हमारे होंगे वो आप लोगों ने अपने पास सेव करते जाना है, तो वो मैं आप कुछ कलेक्ट करके कंबाइंडली लूंगा। जो क्लास टास्क हैं, अगर हमने रिसर्च को स्टार्ट किया, रिसर्च कॉम्प्लेक्स सी नजर आई हमें इस लेक्चर में, उसके स्टेप्स जो थे वो कुछ कॉम्प्लेक्स से नजर आ रहे थे। फर्दर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें काफी ज्यादा क्लियर कट और रूल बेस्ड नजर आई कि उसमें हमारे पास काफी सारी जो है वो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। हम एक और चीज नजर आई कि रिसर्च बेसिकली एक प्योर चीज है, एक बिल्कुल साफ चीज है, कि इसमें हमने डाटा सेट बिल्कुल साफ लेना है, कंप्लीट एनालिसिस करना है, कुछ वेग चीज नहीं छोड़नी। तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर हम जो समझी इस लेक्चर में, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है रिसर्च में कि हम एक रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम कोई बात कर रहे हैं देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि उसमें डाटा भी ठीक था, एनालिसिस भी कंप्लीट था, मेथडोलॉजी भी ओके थी, और हमने जो कंक्लूड किया वो कंक्लूडिंग सेंटेंस वो बिल्कुल क्लियर था, और उसमें कोई डाउटफुल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। और वो इसकी रीजन ये है कि वो एक सर्कल में चलेगा। आपने कंट्रीब्यूट करके राइटिंग में दिया तो फर्दर नेक्स्ट उसको इनपुट लेके अगले अपनी पे वर्किंग करेंगे। अगर आप उस सेंटेंस को रॉन्ग करेंगे, लिख देंगे, तो या तो नेक्स्ट उसे रॉन्ग प्रूफ कर देगा, या फिर वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से आगे चल पड़ेगा। तो आप लोगों को ये चीज माइंड में रखनी होगी। तो हमने बस एक जनरल सा ओवरव्यू किया, अब हम इसे फर्दर इन डेप्थ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी पे मजीद इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोड्यूस हम करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रिसर्च और रिसर्च मेथडोलॉजी के हवाले से। और फिर हम फर्दर जो थर्ड में जाएंगे तो हम टर्मिनोलॉजीज का जिक्र करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एक चीज़ एंड करने से पहले कि जो आपके सीआर हैं वो मुझसे लाजमी कांटेक्ट कर लें। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मेरा व्हाट्सएप नंबर मुझसे लेने, बल्कि मुझे एक ईमेल राइट करें
बल्कि मैं काम करता हूँ ना, मैं सीआर ट्रेस कर लेता हूँ, तो मैं उससे कोऑर्डिनेशन पे फर्दर कर लूँगा। आपके जो है ना बैच के, मैं उनसे सीआर को ट्रेस कर लेता हूँ, तो मैं उसे कम्युनिकेट कर लूँगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल भी राइट कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज या ऑडियो मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।